शहर में अखिलेश यादव के ही पूर्व नेता हैं, उन्होंने क्या किया? दंगा भड़काने के चक्कर में है कि इस बार भी दंगा भड़काएं, फिर सरकार पे बात आए, फिर सरकार को हम गिराएं। देखा सारे मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ रहे, एक मुसलमान यही इमामबाड़ा था 2014 से पहले पूरा जाम रहता था, नमाज से पूरा रोड खाली था, ऐसा लग रहा था कि मुसलमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी की, किसने चोरी की? वनस्पति कौन पी रहा है? वनस्पति ये क्या होता क्या है? ये होता क्या है आप बताइए, क्या होता है? पीते हैं जी की तरह टोपी तो नहीं लगाते हैं, अखिलेश जी की तरह टोपी तो नहीं लगाते। यादव जी संविधान को मानने वाले व्यक्ति इतने बड़े संविधान मानते हैं, उन्हें बिरयानी खाई गई थे, बिरयानी खाई गई थे। बता रहे बच्चों से नादानी हो जाती है। शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये सब गुंडे पाल रखे थे। अतीक अहमद प्रयागराज में मदरसों से लड़कियों को उठवा करके बच्चियों को, और पूरी रात बलात्कार होता था प्रयागराज में, उसके बाद में उनको मदरसे के बाहर फेंक दिया जाता था। ये समाजवादी पार्टी का सरकार था, ये गुंडे पाल रखे थे। छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आए थे, इनको क्या लगता है, इनको ये शिक्षा दी जा रही? अखिलेश के पाले हुए चलता फिरता बम है, ये कहीं भी कभी भी फट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज जब नमाज पढ़ी गई तो कोई गड़बड़ी देखने को मिली, क्योंकि बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बवाल हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हर तरफ शांति थी, लेकिन पूर्व विधायक ने अशांति फैलाने की कोशिश की। चलिए इनसे बात करते। क्या लगता है सर कि जिस तरह से पूरे यूपी की बात हो रही थी, बाबा ने अल्टीमेटम दे दिया था कि कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, आज क्या माहौल देखने को मिला बकरीद के दिन? देखिए, पहली बात तो जो है, जहाँ पे नमाज होनी चाहिए ज़मीन पाक साफ होनी चाहिए, ज़मीन पाक साफ होनी चाहिए। और ज़मीन गवर्नमेंट की अगर होगी तो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी, सीधी सी बात। अगर सरकारी ज़मीन पे आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज आपकी नहीं कबूल होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बात मौलाना नहीं समझ से आप पूछ लीजिए, मैं मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, सरकारी ज़मीन पे नमाज कबूल नहीं होती है। चलिए, आज तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात दिखाई दी। बुलंदशहर में क्या हुआ? बुलंदशहर में से यही अपील करना चाहूँगा कि उनको इतना इल्म तो होना ही चाहिए कि नमाज सरकारी ज़मीन में अदा नहीं की जाती है, कोई भी सरकारी स्मारक में अदा नहीं की जाती है। तो कोई बवाल देखने को योगी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसमें गलत क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का बयान आया था, वो कह रहे थे अगर जगह नहीं है ईदगाह के अंदर, मस्जिदों के अंदर, तो पढ़ने में क्या जा रहा है? मालिक हर जगह हैं? मालिक के 3 स्थान बताए गए हैं, एकांते व नदी तीरे अथवा देव मंदिरे। यानी एकांत में आप कर सकते हो, अपने कमरे में एकांत बना लीजिए, कमरे को ही मस्जिद का रूप दे दीजिए। आपने आलीशान ड्राइंग रूम बनाया, उसमें नमाज पढ़िए, सही बात है। सरकारी ज़मीन पे आपको नमाज पढ़ने का राइट नहीं है। अखिलेश यादव भी तो समर्थन किया, और बुलंदशहर में अखिलेश यादव के ही पूर्व नेता हैं, उन्होंने क्या किया? वो गए लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में समर्थन करते। वो कुछ कह रहे हैं, मैं क्या कह रहे हैं? दंगा भड़काने के चक्कर में है कि इस बार भी दंगा भड़काएं, फिर सरकार पे बात आए, फिर सरकार को हम गिराएं। अखिलेश यादव दंगा भड़का, मगर इस बार उल्टा हो गया। देखा सारे मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ रहे, एक मुसलमान यही इमामबाड़ा था 2014 से पहले पूरा जाम रहता था, नमाज से। आज अभी मैं आ रहा था स्कूटी से, पूरा रोड खाली था, ऐसा लग रहा था कि मुसलमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल आदेश माना उन्होंने। ईदगाह के अंदर लोगों ने नमाज पढ़ी कि सड़क पर पढ़ी? सब अपने अपने घरों में पढ़ी, ईदगाह के अंदर पढ़ी। अपने इबादत करने की जगह है, वो है आपकी मस्जिद या आपका घर, ना कि सड़क। सड़क है आम जनता के लिए, जो सड़क पे नमाज पढ़ेगा उसका इलाज बाबा करना जानते हैं। जैसे दिल्ली में 30,000 में हुआ था, याद है, भगाए गए थे। फिर हर जगह नहीं आपकी बदमाशी चलेगी, और जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो बाबा ने ताड़ लिया है। आपके बताइए, राजस्थान जानते हैं, राजस्थान के जयपुर में देखा गया कि भारी संख्या में लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्यों नहीं रोका गया? वहाँ पर तो रोका जा रहा था, वहाँ क्यों नहीं रोका? देखो वहाँ पे बाबा जी का जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हाँ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है। बात करने में है, सबसे नंबर 1 पे था, आज बिल्कुल 0 लेवल पे हो गया है। हम आप ऐसे खड़े हैं, अगर कोई मुसलमान भाई सुन रहा होगा, उसके दिल पे जो बीत रही होगी वो सही कह रहा होगा कि हाँ। मैं हृदय की गहराई से सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूज्य महाराज जी की बात को माने, और उनके जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई थे, पढ़ी लिखी मुस्लिम बहनें थीं, उनके समझ में बात आई कि 1977 तक कांग्रेस ने राज किया था, वोट लिया था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया था, और राज किसने किया था? राजीव गांधी। राज किसने किया? मनमोहन सिंह।
राज ने किसने किया? कांग्रेस। उसके बाद राज किसने किया? मुलायम सिंह। इनको क्या मिला था? आज सभी मुसलमानों को ये पता चल गया कि वास्तव में अगर कोई इस भारत में दुश्मन है तो ये पीडीए वाले हैं और ये जो है कांग्रेस के लोग हैं। ये कैसे कह सकते हैं, ये दावा कैसे कर सकते हैं? आज साबित कर दिया एक भी मुसलमान भाई पूज्य महाराज जी को बात को मानते हुए। मैं निकला था लखनऊ में, पूरे दरगाहों पे मैं गया, सब दरगाह के अंदर नमाज पढ़े, कहीं एक भी उथल पुथल नहीं हुआ, ना गाली गलौज हुई, ना किसी झड़प हुई। सभी भाई बहन यही कह रहे थे महाराज जी का ये प्रदेश है, महाराज जी रहेंगे भैया, हम लोग महाराज जी को चाहते हैं। तो संविधान आप मानते नहीं है। अभी अयोध्या के आपके पूर्व सांसद क्या कह रहे थे, मैं संविधान बदल दूंगा, यही संविधान आप मानते हैं? तो यही कैसे पढ़ते हो बेटा? मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। अनुच्छेद है बताओ संविधान में। नहीं, आप संविधान नहीं, आप मानने की बात कर रहे हैं ना। अनुच्छेद बता, अभी आपसे वहाँ पर सवाल पूछा गया तभी एक आया। नहीं सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मेरे से बड़ा स्टैंडर्ड वाला अभी जो है, मेरे से जो ऊपर का क्लास का लड़का है वो अभी इनसे सवाल पूछा दूसरे माइक पे। अरे सुनिए तो नहीं आउट हुआ, 2 बार पेपर आउट हो चुका है इनकी गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा पेपर आउट हो चुके हैं। तुम्हारे भाइयों ने पूरे बार हमारे भाइयों ने किया, आपकी गवर्नमेंट ने आउट किया। गवर्नमेंट नहीं पेपर आउट करती। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं? एक मिनट भाई सुनो 10th क्लास में बच्चे हो। ये बताइए, आरजेडी का कार्यकर्ता बिहार में पकड़ा गया जो पेपर लीक करवाया था, और जो पिछली बार अब आप बिहार पे चले गए। यूपी की सरकार बताए ना आगे, यादव के साथ फोटो था, यूपी की सरकार आगे बताए ना। उसने पेपर लीक करवाया था। समाजवादी साथ में था, ठीक है। जमीन पर लिख दिया। ठीक है। सुनिए सुनिए, अगर हमारी सरकार का कोई, हमारे मतलब गवर्नमेंट का या हमारी पार्टी से कोई जुड़ा है, अगर वो गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। धर्मेंद्र बोनट पे लाद के ले जाते थे यार। बोनट पे लाद के ले जाते थे। ये कह रहे मेरे सवाल का एक मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी की, किसने चोरी की? और गांजा कौन पी रहा है? वनस्पति कौन पी रहा है? वनस्पति ये क्या होता क्या है ये? होता क्या है? आप बताइए क्या होता है? हाँ। पीते हैं जो इनके बाबा जी पीते हैं, इनके बाबा जी वही है जो नमः पार्वती पते हर हर महादेव नहीं बोल पाते, इनके बाबा जी वही। जी की तरह टोपी तो नहीं लगाते हैं, अखिलेश जी की तरह टोपी तो नहीं लगाते। यादव जी संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो चारों धर्म 36 बिरादरी की इज्जत करते हैं। मालूम है कितने बड़े संविधान मानते हैं। उन्हें बिरयानी खाई गई थी, बिरयानी खाई गई थी। बता रहे बच्चों से नादानी हो जाती है। इनके तो हिम्मत बहुत संविधान वाले अंदर खाओ बाहर ना खाओ, ये क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे घर के अंदर खाएंगे बाहर ना खाओ। गोबर से बदबू आ रही है उनको, वो संविधान मानेंगे। हाँ, तुम तो बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे भारत को कर दिए हो। रामचंद्र का को ऐसा कलयुग आएगा, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले भी कट्टर हिंदू बताई काशीकारी को टोटल डाला। ये बात करेंगे नसबंदी कराने वाला है। आज जैसे आरएसएस के जो भारत का झंडा न ले रहा है, जो जनगण मन न गाए, वो बात करेंगे। सुनो भाई अरे भाई आओ सवाल सुनो, मेरा सवाल सुनो। एक मिनट मेरा सवाल सुनो। यादुनंदन शर्मा कौन है? हम नहीं जानते। नहीं जानते? हमको युवाओं, किसानों, नौजवानों मुद्दे पर यादुनंदन शर्मा नहीं जानते? मोदी आदित्यनाथ, मोदी योगी पता है इनको। अखिलेश के नेता एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अखिलेश के नेता कहते हैं कि राम जी की माता कौशल्या माता घोड़ों के साथ संबंध बनाती थी। यादुनंदन इंटरव्यू दिखाइए, आपने नहीं देखा? इंटरव्यू किसने? अरे ये नहीं सवाल क्यों बदल रहे? दिखाइए, इंटरव्यू दिखाइए, इंटरव्यू सर्च करके दिखाइए ना, फोन निकालिए, फोन दो अपना, फोन दो दिखाओ। आप दिखाइए ना, फोन लाओ। यादुनंदन शर्मा का वीडियो किसी ने नहीं देखा? अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, पूरी वीडियो चली यादुनंदन शर्मा की, हंस के बोल रहा है घोड़ों के साथ संबंध बनाती थी। गोली मार देना योगी आदित्यनाथ, अगर ऐसा बोला तो गोली मारे। क्यों नहीं अखिलेश यादव जी को गोली मार दिया ना यूपी पुलिस। अखिलेश यादव विधवा विलाप करने लगेंगे, रोने लगेंगे। यही कहेंगे कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, अब ये कह रहे गोली मार दो और फिर बताएंगे। ये देखो वीडियो, यादुनंदन शर्मा। अगर इन्हें गलत करा इनको जेल में डाले। अगर इनने गलत, अखिलेश यादव को तो कुछ करना चाहिए। अखिलेश यादव के पार्टी के नेता, वो कुछ नहीं बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी बीवी को नंगा बोल देते हैं मौलाना, वो कुछ नहीं कहते। क्या बोल देते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। आपके दंगा फैला रही है देश में। दंगा फैला रहे हैं हम? क्या किस क्लास में पढ़ते हो? अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। जिसकी धर्मपत्नी है वो कुछ नहीं बोलेंगे और कह देंगे कि योगी आदित्यनाथ के वो भाजपा के एजेंट है। जो गाली दे करके गए हैं, जो नंगी बोल करके गए हैं,
सुनिए सुनिए, सबसे बड़ी तो गलती इनकी है, इनको कुछ बताया नहीं जाता है। 500 की नोट दे दी जाती है और कहा जाता है कहो आई लव यू अखिलेश यादव। इनसे कहवाया जाता है आई लव यू अखिलेश यादव बोलो, 500 रुपया मिलेंगे और चुप्पे जाके खड़े हो जाना जाके दारुण सभा पे। तो इनको ये, क्योंकि देखो हम लोग ये वही बच्चे हैं जिनको 500 रुपए में अखिलेश यादव दंगा भड़काने के लिए बुलाते हैं। ये वही बच्चे हैं, ये देखिए 10th क्लास में पढ़ने वाले, ये 200 रुपए में, ये देखिए ये 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको बुलाया जाता है। मैम यहाँ पर कोई मैम जैसे पत्रकारों की वजह से भारत की मीडिया 157 नंबर पर आज अब मीडिया को बता रहे हैं, वाह भाई, जो मौलाना अखिलेश की धर्मपत्नी को नंगा बोल जाए वो मौलाना भाजपा का एजेंट, और हम बिके हुए मीडिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुनिए, ये इनसे पूछो कि इनका जब कार्यकाल था तो मायावती जी के साथ क्या हुआ था, इनसे पूछो। ये सिर्फ पता है क्या करेंगे, इनके आजम खान जी थे तो और जयाप्रदा जी के जो है अंडरगारमेंट का कलर बताते थे, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा था, ठीक है। जेल में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब गुंडे पाल रखे थे। अतीक अहमद प्रयागराज में मदरसों से लड़कियों को उठवा करके बच्चियों को, और पूरी रात बलात्कार होता था प्रयागराज में, उसके बाद में उनको मदरसे के बाहर फेंक दिया जाता था। ये समाजवादी पार्टी का सरकार था, ये गुंडे पाल रखे थे। छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे आए थे, इनको क्या लगता है, इनको ये शिक्षा दी जा रही है? अखिलेश के पाले हुए चलता फिरता बम है, ये कहीं भी कभी भी फट सकते हैं, और इसी के वजह से इनको रहना चाहिए समाज में। अगर ये नहीं रहेंगे तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सड़क पे जो नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे हर त्यौहार पे दंगा होता था। आपने मुजफ्फरपुर तमाम जगह जिलों का जो है आपने देखा है। चूँकि सड़क पे नमाज नहीं हो रहा है, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, और हिंदू भी खुश है और मुसलमान भी खुश है। इसलिए जो है कहते हैं कि नमाज पढ़ेंगे सड़क पर, मुसलमान नमाज, मतलब एक तरफ जो सीएम है उनका ऑर्डर आप जो है ना मानने को कह रहे लोगों से। कितनी बड़ी बात है ये। एक तरफ आप दंगा भड़काने की बात करते हो और एक तरफ कहते हो कि हम अपने देश को, उत्तर प्रदेश को बदल के रख देंगे। अच्छी चल रही है, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। क्या सुधार अभी बाकी होने? सुधार शिक्षा में होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए, व्यापार में होना चाहिए, जो शिक्षा का स्वास्थ्य में होना चाहिए। देखिए 5 लाख रुपया माननीय जो है प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा का जो है सबको दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे का बंदरबाट हॉस्पिटलों द्वारा किया जा रहा है। उसका अभी मान लीजिए आप ही बीमार, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपका इलाज जो है 50,000 रुपया में होना है, यहाँ बेरोजगार रुपया में होना है, लेकिन उस कार्ड से हॉस्पिटल वाले 5 लाख रुपया निकाल लेंगे। क्या किसी ने 5 लाख रुपए का इलाज कराया? नहीं, आपके यहाँ नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी है, सवाल ही नहीं। लग रहा है जिस हिसाब से भाई कह रहे हैं, बच्चों के कॉपी किताब पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया चाहिए। जी, यादव के समय में फ्री में किताबें मिलती थी। लैपटॉप एक दिए थे, लैपटॉप, अरे सुनो, एक लैपटॉप दिए थे, बच्चे उसमें क्या देखते थे, सबको पता था। अखिलेश यादव ने एक लैपटॉप दिया था, उसमें बच्चे क्या देखते थे, ठीक है। और एक विद्या कन्या धन योजना अखिलेश यादव ने लागू किया था। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे भतीजी को नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाप का आय प्रमाण पत्र मांगा था, और उसके साथ पढ़ने वाली मुस्लिम लड़की थी, उसको उसके बगैर बाप का आय प्रमाण पत्र के मिल गया था। तो जो ये अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी दुर्व्यवहार करती थी हिंदुओं के साथ में।